हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। गाइस आज जो इस वीडियो में बात होने वाली है वो बेल्जियन मैलिनोइस डॉग ब्रीड को लेके होने वाली है। अभी ये मेरे पास देखिए 2.5 महीने का पपी है, ये 2.25 से 2.5 के अराउंड है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ब्रीड बेल्जियम से बिलोंग करती है। इस ब्रीड का जो ओरिजिन है वो बेल्जियम है। ये एक वर्किंग डॉग ब्रीड है, इसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप एक बेल्जियम मैलिनोइस लेके आने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये जो ब्रीड है इसको आपने कम से कम दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब की इस ब्रीड में एनर्जी लेवल है, कैपेबिलिटी है, तो आपने इसकी एक्सरसाइज करवानी होगी। अदरवाइज आप इसे थोड़ा बहुत वॉक करा के घर में ले आएंगे तो इसको उतना ग्रोथ भी नहीं होगी, दूसरा डॉग घर में इरिटेट भी रहेगा। तो इससे बेटर है अगर आप 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो आप ये ब्रीड बिल्कुल भी ना लाएं। इसके लिए आपको एक हाई लेवल वाली एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। जैसा कि इस ब्रीड को इंडिया के अंदर भी मोस्टली ट्रेनर या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। ये ब्रीड को मैं कहूँ तो इसका साइज मीडियम साइज डॉग ब्रीड है ये। तो आपने ब्रीड लेने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज लेवल, जो एक्सरसाइज आपने इसकी करानी है वो बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ वॉक से इसका काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपने जो इसको फूड प्रोवाइड कराना वो एक हाई न्यूट्रिशन डॉग फूड इसको आपने देना होगा। आप डॉग फूड, आप ड्राई फूड दें या जो भी चीज़ें आप दे रहे हैं वो एक न्यूट्रिशन, अच्छे न्यूट्रिशन आपने इसे प्रोवाइड करवाने हैं। क्योंकि जिस हिसाब की इसकी एक्सरसाइज रहती है, जिस हिसाब की इसकी कैपेबिलिटी है, अगर आप उसके तरीके से इसे नहीं बनाएंगे तो इस डॉग ब्रीड का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जिस हिसाब की इसकी कैपेबिलिटी है, स्किल्स इसकी डेवलप होंगी तो ही आपको इस ब्रीड का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज ये एक फैमिली पेट रहेगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ग्लिटर में 5 बच्चे हुए तो सभी जो डॉग हैं वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं होते। सभी बच्चों का नेचर अलग होता है, सभी की कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग होती है। जो 5 के 5 जैसे बच्चे हुए उन सभी का नेचर सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर आप एक डॉग ओनर हैं, आप डॉग लेके आना चाह रहे हैं बेल्जियन मैलिनोइस, तो आप किसी ट्रेनर के थ्रू अगर पपी चूज़ करवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको जैसे खुद नॉलेज है तो आपको पपी चूज़ करना आता है तो ही आप पपी चूज़ करें। अदरवाइज ट्रेनर से करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चा ट्रेनिंग के लिए नहीं होता। जैसे कि प्रोटेक्शन के लिए आपने डॉग यूज़ करना है तो हर एक डॉग प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनता। काफ़ी उनमें थोड़े अलग नेचर के बच्चे होते हैं काफ़ी, क्योंकि इस ब्रीड में ऐसा है कि एग्रेसिव डॉग भी बिल्कुल भी नहीं चलता। डॉग का नेचर ऐसा होना चाहिए कि भाई उसे कमांड जो मिल रही है वो जब एक्शन ले। ऐसा नहीं कि वो अग्रेसिव है तो वो कोई भी जैसे आ रहा है घर में तो वो उस पर अटैक कर दे। ये चीज़ भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ये ब्रीड अगर आपने प्रोटेक्शन के लिए लेनी है तो पपी चूज़ करने में आपने किसी ट्रेनर की हेल्प लेनी चाहिए। अभी इसको इंडिया के अंदर भी और बाहर भी काफ़ी फोर्सेस यूज़ करती हैं। ये एक बहुत ही कैपेबल डॉग ब्रीड है, बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। अगर इस ब्रीड के बारे में कहा जाए तो ये एक बहुत ही समझदार, एक जो सबसे इसकी खासियत है इस ब्रीड की, ये बहुत ही जल्दी सीखती है। अगर आप इसे कुछ भी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी उस चीज़ को कैच करके बहुत ही अच्छे से उसे सीखती है और उसे करके भी दिखाती है। जैसा कि आप कुछ भी इसको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, अगर आप जैसे खुद ट्रेनर हैं तो ट्रेनर जो होते हैं उन्हें पता होता है, इसलिए मोस्टली ट्रेनिंग में यही ब्रीड यूज़ होती है। इस ब्रीड के अंदर हमेशा यही रहता है कि कुछ नया इसको सीखने को मिले। कुछ भी आप इसे नया सिखाते हैं तो इसे ये खुश होके बहुत अच्छे से सीखते हैं और बाद में वो चीज़ पे करके भी दिखाते हैं। ये अगर हम इस ब्रीड को जर्मन शेफर्ड से कंपेयर करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि जर्मन शेफर्ड भी एक बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है, लेकिन बेल्जियम मैलिनोइस उससे थोड़ा सा ऊपर ही है। ब्रीड दोनों ही बहुत बेटर हैं, लेकिन जो बेल्जियन मैलिनोइस है ट्रेनिंग प्रोटेक्शन के लिए ये जर्मन शेफर्ड से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट और जो इसकी स्मेल करने की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसे डिटेक्शन के लिए भी बहुत यूज़ किया जाता है और ऐसा नहीं कि भाई ये डिटेक्शन में कभी फेल होते हैं, ये उसे बहुत ही अच्छे ढंग से करके दिखाती है ये डॉग ब्रीड।
इसको इसीलिए इसका एक मेन रीज़न ये है कि इसे जो भी काम दिया जाए उसे बहुत ही अच्छे से करती है ये ब्रीड, इसलिए इसे काफ़ी फोर्सेस, इंडिया में नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस डॉग ब्रीड का यूज़ होता है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो लादेन को मारा था तो उसके लिए भी एक बेल्जियन मेलानोइज डॉग ब्रीड का यूज़ हुआ था डिटेक्शन के लिए, जो उसको लेके गए थे तो वो जो डॉग ब्रीड थी वो बेल्जियन मेलानोइज ही थी। तो गाइज अगर आप एक बेल्जियन मेलानोइज लेके आना चाह रहे हैं तो ये डॉग ब्रीड बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपने उसकी एक्सरसाइज, उसकी न्यूट्रिशंस, इन सारी चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखना होगा। अदरवाइज ये जो डॉग ब्रीड है ये अपनी स्किल डेवलप नहीं कर पाएगी उस माहौल में, और आप इसे एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ये घर में इरिटेट होगा। तो आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बाद ही आप बेल्जियन मेलानोइज लेके आएँ। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो गाइज अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।